हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार पे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों से एक एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे। इसमें आंसर आपको देना है कि जब दो या दो से अधिक धातु और धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक धातु और धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अगर पूछेगा कि मिश्र धातु क्या है, तो इसका सही जवाब दे देना कि 2 या 2 से अधिक धातु और धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं कि तांबा प्लस जस्ता से कांसा बनता है और तांबा प्लस जिंक से पीतल बनता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल ही होता है। इसमें आंसर दिया हुआ है कि आश्रित जल शुद्ध होता है। आश्रित जल शुद्ध होता है, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। वर्षा जल में इसलिए विद्युत चालन होती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल पाया जाता है। इस वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण H+ आयन देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये H+ आयन देते हैं, जिसके कारण वर्षा जल का विद्युत चालन करता है। इसमें पूछ रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, जबकि दोनों जल ही है। इसमें आश्रित जल मतलब है नीचे का जल, वो नीचे का जल आश्रित जल शुद्ध होता है, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। आश्रित जल में आयन नहीं होते हैं, इसलिए इससे विद्युत चालन नहीं होता है। वर्षा जल में विद्युत चालन होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल पाया जाता है। इस वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण यह H+ आयन देते हैं, जिसके कारण वर्षा जल विद्युत चालन करता है। इसमें इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें छोटा सा भी लिख सकते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल होता है। इसका आंसर देना है कि आश्रित जल शुद्ध होता है, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जो कि वर्षा जल में। ऐसे आप जितना छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बनाकर लिख सकते हैं। आश्रित जल शुद्ध होता है, इसलिए इनमें विद्युत चालन नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं। विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जो कि वर्षा जल में पाया जाता है। वर्षा जल में थोड़ी सी मात्रा में अम्ल पाया जाता है। इस वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण यह आयन H+ आयन देते हैं, जिसके कारण वर्षा जल विद्युत चालन कर पाता है। प्रश्न संख्या 2 हो गया। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो जाएगा जल्दी, ये समझ लेना चाहिए, बस याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है। भू संपर्क मतलब भू मतलब धरती, धरती के अंदर के तार को भू से संपर्क मतलब धरती से संपर्क तार को भू संपर्क तार कहा जाता है। इसका क्या कार्य है। इसमें पूछ रहा है कि भू संपर्क तार क्या है, ये भी बताना और इसका क्या कार्य भी बताना है। चलते आंसर दिया हुआ है कि भवनों आदि को आकाशीय बिजली के झटके से बचाने के लिए
तार को भवन की चोटी से लाकर नीचे जमीन में स्थापित कर दिया जाता है। भवनों आदि को, भवन मतलब कि घर सबको बचाने के लिए, भवनों को बचाने के लिए आकाशीय बिजली मतलब त्वरित के झटके से बचाने के लिए एक तार को भवन की चोटी, भवन के ऊपर से लाकर नीचे जमीन में स्थापित कर दिया जाता है। यह तार भूमि से संपर्कित होता है। मतलब कि धरती से जुड़ा होता है। इसे भू संपर्क तार कहा जाता है। आकाशीय बिजली गिरने पर यह तार विद्युत तरंगों को कैप्चर कर सीधा भूमि में भेज देता है, जिससे जान माल की सुरक्षा होती है। यहाँ पर भू संपर्क तार क्या है, पहले ये समझना है कि भवनों आदि को आकाशीय बिजली के झटके से बचाने के लिए भवन की चोटी से लाकर नीचे जमीन में स्थापित कर दिया जाता है। यह तार भूमि से संपर्कित होता है। भू संपर्क तार क्या है? भूमि से संपर्कित तार को भू संपर्क तार कहा जाता है। यह आकाशीय बिजली गिरने पर यह तार विद्युत तरंगों को कैप्चर कर सीधा भूमि में भेज सकता है, जिससे जान माल की सुरक्षा होती है। भू संपर्क तार, भूमि से संपर्कित तार को भू संपर्क तार कहा जाता है। इसका कार्य है कि भवनों आदि को, जान माल को आकाशीय बिजली के झटके से बचाने के लिए भू संपर्क तार का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलते हैं